पे शक कर रही है? मुझ पे? मैं तो चाहती हूँ तुम पे विश्वास करना वीनू। मैं चाहती हूँ कि ये लड़की झूठी साबित हो। तुम पे। लेकिन जब तक इसका झूठ साबित नहीं हो जाता हम इसको झूठा तो नहीं ठहरा सकते ना। आगे बच्चा तुमसे कितना मिलता जुलता है। क्या बात कर रही है तू सोनू? वो मुझसे मिलता जुलता है। अरे बस कीजिए, बस कीजिए, बहुत हो गया। हाथ जोड़ते हैं आप लोगों के आगे। मत कीजिए झगड़ा। हम नहीं चाहते कि आप लोग आपस में झगड़ा करें, वो भी हमारी वजह से। अरे हम आए थे बस अपने बेटे को उसके पापा से मिलवाने, उसका हक दिलवाने, इतनी सी चीज के लिए आए थे बस। लेकिन अब बहुत हो गया। नहीं, बहुत हो गया। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इस घर में रहना भी नहीं है। हम जा रहे हैं वापस अपने गांव। ए झरना, यहाँ चल, हम लोग यहाँ से चलते। हमारा इस घर में कोई नहीं है, कोई नहीं। रुको तुलसी, तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वीनू तुम्हारा पति है या नहीं। वीनू इस बच्चे का बाप है या नहीं। वीनू सच बोल रहा है या नहीं। सोनू, तू इसे रोक रही है? इसे रोकने का मतलब ये है सोनू कि तू मेरे चरित्र पर ना सवाल उठा रही है। ये यहाँ नहीं रह सकती। ये यहीं रुकेगी वीनू। तो ठीक है सोनू, ठीक। अगर तुझे इस झूठी औरत के झूठ पे इतना विश्वास है ना, तो ठीक है, मैं इस घर से निकल जाता हूं। कैसे? वीरे, और बस कर। और तब तक इस घर में वापस नहीं आऊंगा जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि कौन सच्चा है, कौन झूठा। मम्मी जी, मैं ये नहीं चाहती थी कि वीनू घर छोड़ के चला जाए। विनोद जी, विनोद जी। मल्लिका जी, आप? मुझे सब पता चल गया। क्या क्या पता चल गया आपको? देखिए, आप कब तक छुपाएंगे? किसी को हो या ना हो, मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप सच्चे हैं, आप बेकसूर हैं, और झूठी ना वो औरत है। काश सोनू ये बात समझती है। समझती नहीं, समझ जाएगी। आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना। मैं खुद जाके सोनू को अच्छे से प्यार से समझा दूंगी। थैंक यू। चलिए। गुड नाइट जी। ना ना, ये गुड नाइट वाला चलिए नहीं था। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। क्या? देखिए विनोद जी, जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता तब तक आप मेरे घर पे रहिए। मैं आपको इस तरह बीच रास्ते पर रहने नहीं दे सकती। नहीं मल्लिका जी, ये अच्छी बात नहीं है। लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं इस तरह आपको रास्ते पर नहीं रहने दे सकती, और अगर आपको नहीं चलना है तो कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पर सारी रात आपके साथ बैठी रहूंगी। मल्लिका जी, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज। मैंने कहा ना आपसे, कल मैं खुद जाके सोनू को समझा दूंगी।
अगर आप चाहते हैं कि एक खूबसूरत लड़की यूं ही बीच रास्ते पर बैठी रहे सारी रात, तो फिर पता नहीं मेरा विनू कहाँ होगा, किस हाल में होगा। ये मल्लिका, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? मैं ना विनोद जी के कपड़े लेने आई थी। वीनू के कपड़े? तुम? हाँ, उनको कॉलेज जाने में देरी हो रही है ना, अभी उनको नहा के तैयार भी होना है, तो उन्होंने मुझसे कहा मल्लिका जी आप मेरे घर जाके आप कपड़े ले आओ। मैंने तो विनोद जी से कहा था कि आप खुद जाके क्यों नहीं ले आते, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने सीधा मना कर दिया। एक मिनट, वीनू तुम्हारे घर पे रुका है? हाँ। मुझे तो लगा था मिश्रा या गुलाटी के घर रुका होगा। एक्चुअली सोनू कल रात को बेचारे ना अकेले बाहर बैठे हुए थे। जब मैंने उन्हें देखा तो उनके पास चली गई, तो उन्होंने बड़े हम्बली रिक्वेस्ट किया कि मल्लिका जी प्लीज क्या मैं एक रात के लिए आपके घर पे रुक सकता हूँ। अगर मैं गुलाटी जी या मिश्रा जी के घर चला गया तो बात पूरी कॉलेज में फैल जाएगी, बड़ी बदनामी होगी। देख सोनू, बात का बुरा मत मान, लेकिन तू तो मेरी दोस्त है और मैं ठहरी तेरी पड़ोसन, करेक्ट। अब ऐसे में विनोद जी घर छोड़ के चले गए और मैं उन्हें इस तरह रास्ते पर रहने दूं, फुटपाथ पे सोने दूं, अरे कुछ तो मेरा भी फर्ज बनता है ना। सोनू, ये लो, ये सब लेके जाओ। सुनो ये सब क्या है? क्या तुम विनोद जी को कभी घर के अंदर आने नहीं दोगी? कभी नहीं। सुनो, देख तू मानती है ना कि मैं तेरी वेल विशर हूँ, उसके नाते बता रही हूँ वो औरत झूठी है। क्या वीनू ने तुम्हें ये भी बता दिया? हाँ, हद हो गई। जो बात वीनू को दुनिया से छुपानी चाहिए थी वो उसने खुद तुम्हें बता दी। देख सोनू, वो बेचारा एक दुखी इंसान अपना दुख बताएगा नहीं तो और क्या करेगा, तू खुद ही सोचना और मेरी बात मान ले, वो औरत ना झूठी है, झूठी। वो झूठ क्यों बोलेगी मल्लिका? हम कोई करोड़पति है क्या जो वो पैसों के लिए ये सब करेगी? तुम्हें पता है उसकी आंखों से ना आंसू नहीं रुक रहे, और तुम्हें पता है उसका बेटा बिल्कुल ना वीनू के जैसे बोलता है, उसके जैसी हरकतें करता है, और तो और उसके जैसे कपड़े भी पहनता है। अरे सोनू, देख एक बात बोलूंगी, बुरा मत मानना, लेकिन इस तरह अपने पति पर शक करना अपनी खुद की गृहस्थी उजाड़ने से अच्छा है तो एक डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवा देती? देख, अगर विनोद जी का और उस बच्चे का डीएनए मैच होता है मतलब वो बच्चा विनोद जी का, और अगर मैच नहीं हुआ मतलब वो औरत झूठी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मल्लिका, पर वीनू मानेगा? मैं हूं ना, तू मुझ पे छोड़ दे। विनोद जी को इस डीएनए टेस्ट के लिए मनवाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, तो तुम वीनू को लेके लैब में आ जाना और मैं बच्चे को लेके आ जाऊंगा। अब डीएनए टेस्ट तो होकर रहेगा। ये क्या कह रही हैं आप? डीएनए टेस्ट? ये मैं नहीं, सोनू कह रही है। सोनू? सोनू? सोनू चाहती है कि मैं डीएनए टेस्ट करवाऊं? हाँ विनोद जी, आप ही की सोनू चाहती है कि आप डीएनए टेस्ट करवाओ। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि सोनू ऐसा मत कर, अपने पति पर शक मत कर, वो बहुत अच्छे इंसान है, मत उजाड़ अपनी गृहस्थी, लेकिन नहीं, वो तो बस अपनी जिद पे अड़ी हुई है। कहती है चाहे जो कुछ भी हो जाए वो विनोद जी का और बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा के रहेगी। ठीक है,
ठीक है, अगर सोनू की यही जिद है, सोनू यही चाहती है, क्योंकि वो मुझ पे विश्वास नहीं करती, मैं तैयार हूं। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं एकदम सच्चा हूं, तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं डीएनए टेस्ट के लिए चलूंगा, बता देना सोनू। अरे इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। ऐसा है जी, मेरा नाम है ना राय हो रहा है, इसीलिए मैं आपको एक राय दे रही हूँ। वो क्या है ना, अर्जेंट में रिपोर्ट चाहिए तो शाम तक मिल जाएगी, नहीं तो 2 दिन लगेंगे जी। नहीं नहीं, अर्जेंट में ही करवानी है। ठीक है जी, हमको क्या हो रहा है, अर्जेंट में दे देंगे आपको। वैसे कितने बजे तक मिल जाएगा? ये 4 बजे तक मिल जाएगी। ठीक है, अब 4 बजे रिपोर्ट हमारे घर पे लेके आ जाइएगा। ठीक है जी। शाम को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शाम को सब पता चल जाएगा। शाम को क्या होगा ये ना तो सोनू सोच सकती है और ना ही विनोद, क्योंकि शाम को हंगामा होगा। ये लीजिए जी, ये आ गई आपकी डीएनए रिपोर्ट, लीजिए। कल्लू, अपने पापा जी से कह रिपोर्ट पढ़े। यार तू ही पढ़ देना, हैं? पढ़ रही हूं, पढ़ रही हूं। जो रिपोर्ट में लिखा है ना जी, वो सबके सामने बताना ठीक नहीं हो रहा है। ओए, बताते हो के बता रही हूं। वो जी, मुझे इस रिपोर्ट में लिखा हुआ दिख रहा है कि ये जो भाई साहब है ना, और ये जो बच्चा है, इन दोनों का डीएनए मैच बोल। हो रहा है जी। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? आप बाहर बैठिए, मैं बताता हूं। प्लान सक्सेसफुल हो गया। मुबारक हो। ओए मुबारक मुबारक। चुप कर, मुंह बंद रख। बंद है जी। मीनू, क्या कमी रह गई थी मेरी ममता में जो तूने ये कांड कर दिया है? ओ इस बाप की बापता में क्या कमी रह गई थी जो यह गुल खिलाया तूने? हाँ, मेरा वीरा ऐसा करेगा ना, मैंने ड्रीम्स में भी थिंक नहीं किया था, यू नो। भाभी के साथ ऐसा धोखा तूने अपने आप को क्यों नहीं रोका? तेरे कांड का ऐसा नतीजा सामने खड़ा कर दिया मेरा भतीजा।
निकल लो, हैं? चल निकल, चल। जा रही हूं। सोनू, तुमने कहा विनू कि लड़की झूठी है, मैं मान गई। तुमने कहा कि ये बच्चा झूठा है, मैं मान गई। तुमने कहा इसकी कही हर बात झूठी है, मैं वो भी मान गई। पर अब क्या ये रिपोर्ट भी झूठी है? हाँ सोनू, ये रिपोर्ट झूठी है। बस विनू, और कितना झूठ बोलोगे? ना ये लड़की झूठी है, ना ये बच्चा झूठा है, ना उसकी कही कोई बात झूठी है, और ना ही ये रिपोर्ट झूठी है। अगर इस रूम में कोई झूठा है तो वो तुम। मैंने तुलसी की बात पे विश्वास नहीं किया था, क्योंकि कोई भी आता जाता इंसान आकर अगर मेरे पति पे कोई इल्जाम लगाएगा और मैं मान लूं, ऐसी बीवी नहीं हूं मैं। इस रिपोर्ट का क्या? हाँ, आज तुमने मेरा दिल और मेरा विश्वास दोनों तोड़ दिया। कोई मेरी बात का यकीन करे या ना करे, लेकिन मुझे तो ये पता ही है कि ये औरत झूठी है और लैब वाले के साथ मिलकर इसने ये कांड किया है। क्या बात कह रहे विनोद बाबू, डीएनए रिपोर्ट मैच कर गई है? डोंट माइंड विनोद बाबू, कहीं ऐसा तो नहीं आपने सचमुच में अनारकली की कली तोड़ी हो? ऐसी बातें करें आप गुलाटी जी, वो झूठी औरत ना झूठी कहानियां बनाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है, वो जो लैब वाला है ना, वो उस औरत के साथ मिला हुआ है और सोनू ने इन लोगों की बातों पे यकीन कर लिया। विनोद बाबू सोचिए, कुछ सोचिए, दिमाग से घोड़े दौड़ाइए, वरना जिंदगी भर दौड़ते रह जाएंगे मुंह उठा के। तो डोंट माइंड विनोद बाबू, मुझे तो आपका भविष्य दिख गया है। बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा क्या किया जाए कि वो झूठी औरत खुद अपने मुंह से अपनी असलियत को बोल करे। अब तो सारे घर वाले विनोद के खिलाफ हो चुके हैं, अब तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। मैं अपने घर वालों को अपने खिलाफ नहीं होने दूंगा। अब विनोद किसी भी तरह से साबित नहीं कर पाएगा कि तुलसी झूठी है। मैं किसी भी हालत में साबित करूंगा कि तुलसी झूठी है। मम्मी जी, पापा जी, सोनू, कन्नू, पुन्नू, मेरे क्या हो गया? आज मैं आप सबके सामने एक ऐलान करना चाहता हूं। हां, मैंने गलती की। हां, मैंने तुलसी को धोखा दिया, जिसका पश्चाताप अब मैं करना चाहता हूं। मैं तुलसी को अपनी पहली पत्नी का दर्जा और इस बच्चे को एक बाप का हक देना चाहता हूं। यह सच है कि मैंने तुलसी से धरती और आकाश को साक्षी मानकर शादी की थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुलसी को हर वो हक मिलेगा जो एक पत्नी को मिलता है। तुलसी और इस बच्चे को समाज में सर उठा के जीने का हक मैं दिलाऊंगा। इसीलिए कल इसी घर में आप सबके साथ पूरे रीति रिवाज के साथ मैं तुलसी से ब्याह